नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। साथियों, आप इन वैकेंसीज को परमानेंट बेसिस पर कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली जानकारी हम देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसमें पीजीटी, टीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, पीआरटी, पीआरटी और कोऑर्डिनेटर पीपीआरटी और कोच, एलडीसी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन और एससी लैब अटेंडेंट और नर्सिंग असिस्टेंट, इन सभी के लिए ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। जी हाँ साथियों, यदि आपने भी डीएलएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टैट, सीटैट आपके पास में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, और टैट सीटैट आपके पास नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको, अगर आप एक बार इनमें चयन किए जाते हैं, आप विदाउट सीटैट या टैट इनमें आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो साथियों इसमें आपको 2 साल का टाइम मिलता है। ज्वाइनिंग के वक्त भी आप टैट और सीटैट को क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छी इसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा ये सुनहरा अवसर है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी ऑल स्टेट्स एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। साथियों, एज क्राइटेरिया क्या रखी गई है, फीस इसमें क्या रखी गई है, वो कंप्लीटली डिटेल हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन वैकेंसीज में जो आपका चयन किया जाएगा वो सीधे आपका इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जी हाँ साथियों, यदि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं होती है और आपके सभी आपका यानी कि जो आप अप्लाई करने का जो प्रोसीजर आपका बिल्कुल सही है होता है, और आप जब वहां पर अप्लाई कर देते हैं तो 101% आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और साथियों, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है ये मौका आप मत चूकिए, क्योंकि देख लीजिए इसे एक बार, इस वैकेंसी को आप जरूर देख लीजिए। जी हाँ साथियों, मैं सबसे पहले यदि बात करूं पीजीटी के लिए, तो इसमें पीजीटी के लिए साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी के लिए है। पे स्केल की बात करें तो 35,550 रुपये, जिसमें प्लस में डीए मिलेगा जो कि 4 फिक्स्ड टर्म्स के लिए है। और यदि ये 31,800 रुपये जो कि आपको 4 एडहॉक के लिए मिलेगा। जी हाँ साथियों, जो कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर होती है, जो कि एडहॉक होता है, वो उस पर आपको मिलेगा एडहॉक पे। और साथ में यदि इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमए या एमएससी कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज से, या उसमें भी 50% अंक अनिवार्य मांगे गए हैं। साथ में बात करें यदि ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास में 55% अंकों के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या इसके समकक्ष कोई ग्रेड होनी चाहिए जो कि 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं पीजीटी साइकोलॉजी के लिए। मास्टर डिग्री यदि आपने की हुई है 50% अंकों के साथ में, तो भी आप फिल कर सकते हैं, एलिजिबल है आप पीजीटी साइकोलॉजी के लिए। तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसकी यदि हम बात करें टीजीटी के लिए, तो टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस के लिए वैकेंसीज है, जिसमें कि पे स्केल आप देख सकते हैं क्लियरली 34,750 रुपये, जिसमें प्लस में आपको दैनिक अलाउंस यानी कि आपको इसमें डीए मिलेगा जो कि फिर, और उसके बाद में 4 फिक्स्ड टर्म्स इसके लिए रखा गया है 29,680, जो कि कंसोलिडेटेड जो कि 4 एडहॉक के लिए रखा गया है। इसकी क्वालिफिकेशन की यदि बात करें, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए आपके पास में 50% अंकों के साथ में, और यदि ये नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास में मिनिमम 55% अंकों के सामने। जी हाँ साथियों, और साथ में यदि ये नहीं है तो इसके समकक्ष कोई डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में बीएड या एमएड वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं टीजीटी के लिए, जो कि टीजीटी में आप देख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट है लगभग। तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बैचलर डिग्री है 50% अंकों के साथ में, और बीएड किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। टैट सीटैट आपके पास में है या नहीं, तो वो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, यदि है तो भी आवेदन कर सकते हैं, और नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा क्या इसमें कंडीशन रहने वाली है टैट सीटैट के लिए। बात करें टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो इसमें पे स्केल आपका 34,750 है, प्लस डीए है। और यदि वैसे बात करें इस वाले पर, तो इसमें 29,680 रुपये मिलेगा, यानी कि जो 4 एडहॉक है इसे आप साथियों कॉन्ट्रैक्चुअल कह सकते हैं। जी हाँ साथियों, बीसीए या ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, या फिर बीई बीटेक होनी चाहिए, या बीई एमएड होना चाहिए, बीएड एमएड होना चाहिए, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं साथ में। लेकिन बीएड एमएड तो मांगी ही गई है, लेकिन इनमें से क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं कंप्यूटर
साइंस के लिए, टीजीटी के लिए। बात करें पीआरटी ऑल सब्जेक्ट के लिए, जी हाँ साथ ही देख सकते हैं पीआरटी ऑल इसमें दी हुई है, जिसमें कि आपको 33,750 रुपये प्लस डीए मिलेगा फॉर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जी हाँ साथ ही मैं पहले ही बता चुका था आपको, अगर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप सिलेक्ट होते हैं तो 26,500 रुपये आपको दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, साथ में देख सकते हैं आप इसमें, मैं आपको ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि इसमें साथियों ये तो पीआरटी ये कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो आपको वेतन मिल रहा है वो 33,750 है, और जो एड हॉक के लिए जो वेतन मिल रहा है वो 26,500 है। इसकी क्वालिफिकेशन एक बार जान लेते हैं। ग्रेजुएट होने चाहिए, बैचलर डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए। साथ में इसमें मांगा गया है बीएलएड यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर 2 ईयर का जो 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है वो भी इसमें मांगा गया है। तो साथियों इसमें आपके पास में इन्होंने हायर सेकेंडरी यानी कि 12th बेस को इसमें नहीं रखा गया है, इन्होंने सीधे ही ग्रेजुएट को रखा है। तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब और देख लेते हैं, इन केस सुटेबल कैंडिडेट्स विद डीएलएड या बीएलएड क्वालिफिकेशंस आर नॉट अवेलेबल, यदि ये वाले अभ्यर्थी यानी कि डीएलएड और बीएलएड वाले अभ्यर्थी नहीं पाए जाते हैं, कैंडिडेट्स विद बीएड या फिर इंटीग्रेटेड बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर इसमें फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस ऑफ 6 मंथ पीडीपीईटी ब्रिज कोर्स, यानी कि यदि ये वाले अभ्यर्थी यानी कि डीएलएड वाले और बीएलएड वाले इसमें अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाते हैं और नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, तो वो उसके बाद में बीएड या बीएड इंटीग्रेटेड या फिर बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए कंडीशन रखी गई है 6 मंथ के उनके पास में ब्रिज कोर्स होना जरूरी है। जी हाँ साथियों, ये इन्होंने बीएड को लेकर के पीआरटी को लेकर के ये इसमें कंडीशन रखी गई है। साथियों इसमें 12th पास पर ये नहीं है, ये सीधे ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसी पीआरटी की है। तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इसे। पीआरटी की बात करें तो पीआरटी कंप्यूटर साइंस के लिए है। पे स्केल की बात करें 33,750 रुपये प्लस डीए मिलेगा फॉर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कि इसमें दिया हुआ है 26,500 रुपये। यदि इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें पीआरटी कंप्यूटर साइंस के लिए तो बीसीए होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या फिर बीई बीटेक होनी चाहिए, और साथ में इन्होंने मांगी है बीएड या एमएड। ये तो हो गई यहाँ तक पीआरटी कंप्यूटर साइंस के लिए। और यदि ये वाली वैकेंसी ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट से, लेवल कोर्स ऑफ डोएक होना चाहिए, मिनिमम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनमें से बीएड और एमएड इसमें भी मांगी गई है। पीआरटी यदि डांस आर्ट्स एंड क्राफ्ट की बात करें तो 26,500 रुपये आपको मिलने वाले हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद डिप्लोमा डिग्री इन डांस या म्यूजिक या आर्ट्स या क्राफ्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो पे स्केल आपको मिलने वाला है इसमें 33,750 रुपये प्लस डीए, जो कि फॉर कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, और एडहोक के लिए जो रखी गई है वो 26,500 रुपये है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद बीएड स्पेशल एजुकेशन में, साथ में इन्होंने मांगी है अगर ये नहीं है तो बीएड होनी चाहिए जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स। यदि आपके पास में बीएड है जो कि स्पेशल एजुकेशन में की हुई है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है 1 ईयर का, और लेकिन उसमें 50% मार्क्स हैं आपके, तो आप आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल है। बात करें कोऑर्डिनेटर के लिए, प्री प्राइमरी के लिए, जी हाँ साथियों देख सकते हैं प्री प्राइमरी के लिए कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है जिसमें 24,000 रुपये आपको दिया जा रहा है। बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए अबाव इन 50% मार्क्स के साथ में इन्होंने मांगी है बीएड या एमएड या बीएलएड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मांगा गया है। साथ में इन्होंने कहा है मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि आपके पास में 5 साल का या तो पीआरटी या फिर पीपीआरटी का आपके पास में होना चाहिए, जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल हो उसका मांगा गया है। साथ में इन्होंने शुड बी आईटी कंप्यूटर इसमें मांगी है लिटरेट, यानी कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए। जी हाँ, ये मांगा गया है। पीपीआरटी की बात करें, पीपीआरटी जो कि प्री प्राइमरी टीचर है, जो कि प्री प्राइमरी टीचर है, ऑल में निकली है, इसमें भी 20,000 रुपये आपको वेतन दिया जा रहा है। ग्रेड होनी चाहिए आपकी, यानी कि 12वीं पास आप होने चाहिए सीबीएसई से या आईसीएसई से या एनआईओएस से ईटीसी विद मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि 50% अंकों के साथ में 12वीं पास होनी चाहिए। शुड हैव एनटीटी कोर्स या 2 ईयर डीएलएड या फिर बीएलएड होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। साथियों बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है टीचिंग से रिलेटेड। कोच की बात करें तो बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कराटे, शूटिंग एंड स्केटिंग 23,350 मिलने वाले हैं। बीपीएड की बात करें, बीपीई स्कूल और या इसके समकक्ष स्पेसिफिक गेम्स, ग्रेजुएशन एंड नेशनल स्टेट लेवल प्लेयर मेंशन। एलडीसी की बात करें तो 20,444 रुपये है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो
तो 16,854 रुपये मिलने वाले हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें 20,303 रुपये रखे गए हैं, जो कि आपका सैलरी है। मिनिमम 10+2 आप पास होने चाहिए, 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस या नॉलेज ऑफ हार्डवेयर का आपके पास में नेटवर्किंग होनी चाहिए। इस स्कूल लैब अटेंडेंट की बात करें तो 20,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। ग्रेजुएशन या फिर 10+2 होनी चाहिए। साइंस एंड कंप्यूटर लिटरेट आपको आना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो 15,520 रुपये आपको दिया जाएगा। +2 आपके पास में क्लियर होनी चाहिए, यानी कि 12वीं पास, और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग का विद मिनिमम 5 साल का के पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की बात करें, एज क्वालिफिकेशन की, तो साथ ही देख सकते हैं मैक्सिमम एज इन्होंने जो कि फ्रेशर्स कैंडिडेट्स है, यानी कि फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए बिलो 40 साल, यानी कि 40 साल से कम एज होनी चाहिए। लेकिन साथ ही इन्होंने इसमें कैटेगरी को मेंशन नहीं किया है। हो सकता है इसमें भी आपको एज में छूट दी जा सकती है अगर यदि आप किसी कैटेगरी से है तो। साथ में इन्होंने एक्सपीरियंस रखा गया है जो कि बिलो, यानी कि 57 साल से ज़्यादा की एज वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं करेंगे, वो भी 57 साल उनके लिए रखी गई है। जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें भी फॉर मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन लास्ट 10 ईयर्स इन अप्रोप्रिएट कैटेगरी से होना चाहिए। यदि हाँ साथियों, अब बात करें टीचर्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड OST आर एलिजिबल टू अपियर फॉर इंटरव्यू, यानी कि OST एक आर्मी पब्लिक स्कूल का एक ये पेपर है। साथ ही यदि आपके पास में OST नहीं है, यानी कि ये कहते हैं कि OST का मतलब कि यदि आपके पास में टैट या CTET क्वालिफाई नहीं है तो भी आप काम कर सकते हैं, आप शिक्षक बन सकते हैं वहाँ पर। लेकिन एक बार अगर आप शिक्षक बन जाते हैं तो आपको 2 साल का समय लगता है, 2 साल का आपके पास में टाइम होता है, टाइम दिया जाता है कि इन 2 साल के अंदर आप टैट या CTET क्वालिफाई कर लीजिए। जी हाँ साथियों, यही इसका इन्होंने मेन ये दिया हुआ है। अब बात करें टीचर्स हु हैव क्लियर्ड CTET टैट TGT PRTs, यानी कि आप सभी जानते हैं TGT और PRT की पोस्ट के लिए टैट और CTET तो जरूरी होता है, लेकिन उन्होंने 60% रखा है। 60% मार्क्स के साथ में आपके पास में होनी चाहिए। अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यदि आपने टैट CTET क्वालिफाई किया है 60% अंकों के साथ में और आप PRT या फिर आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा, संविदा के आधार पर रखा जाएगा। और यदि आपने नहीं किया हुआ है टैट CTET और आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो अदर्स वुड बी अपॉइंटेड ऑन एड हॉक, यानी कि इसके जरिए आपको रखा जाएगा। इसका शायद अनौपचारिक कुछ ऐसे ही मतलब हो सकता है, एक बार जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। सिलेक्टेड इफ सिलेक्टेड, यानी कि इफ सिलेक्टेड CTET या टैट इज मैंडेटरी फॉर PRTs एंड TGTs फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट, यानी कि इसमें कहा गया है कि यदि आप संविदा भर्तियों के लिए इसमें चयन होते हैं तो आपके पास में ज़रूरी है कि टैट और CTET होना चाहिए, इसीलिए आपको इसमें समय दिया जाता है। ये तो हो गई हमारे यहाँ पर टैट और CTET को लेकर के क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन की। तो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए आपके पास में, मैंडेटरी रखी गई है। फ्लुएंसी इसमें रखी गई है। फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर डिजायरेबल, जो कि इसमें रखी गई है। एप्लीकेशंस फॉर्म will be scrutinized as per AWES CBSE guidelines. Only shortlisted candidates will be called for interview, यानी कि shortlisted candidates को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। Candidates must mention their contact numbers and email ID. जब आप आवेदन करें तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपको मेंशन जरूर कर देनी है। द नेम ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एंड डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी पब्लिश्ड ऑन द स्कूल वेबसाइट। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द स्कूल वेबसाइट रेगुलरली फॉर इंटरव्यू अपडेट्स। इन्होंने कहा है कि आप आर्मी पब्लिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय पर चेक करते रहे, क्योंकि इंटरव्यू से रिलेटेड अपडेट्स आपको वहीं पर प्राप्त होगी। इन्होंने ऐसा कहा है तो आपको जरूर चेकआउट करना है। साथ ही वहां जाने के लिए इंटरव्यू दौरान आपको नो टीए डीए कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। डिसीजन ऑफ लोकल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ इंटरव्यू पैनल विल बी फाइनल एंड अबाइडिंग, यानी कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए वो लोकल सिलेक्शन बोर्ड लेगा, जिसकी कंप्लीटली वही इसको करेगा। कैंडिडेट्स मस्ट क्लियरली मेंशन द पोस्ट नेम एंड अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट मस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशंस फॉर्म्स एंड पे द एप्लीकेशन फी फॉर ईच, यानी कि यदि आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक पोस्ट ही आपको मेंशन करनी चाहिए एक फॉर्म के लिए, और उसी वक्त आपकी जैसे ही आप एक फॉर्म के लिए अप्लाई
करते हैं तो एक फॉर्म की ही आपकी फ़ी भी लगेगी, और यदि आप मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए, मल्टीपल विषय के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं मल्टीपल वैकेंसीज में, तो हर वैकेंसी के लिए अलग अलग फॉर्म लगाना पड़ेगा और अलग अलग आपको उसमें फ़ी भी देनी पड़ेगी। जी हाँ साथियों, ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करें, कैंडिडेट्स फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड आर रिक्वेस्टेड टू एनक्लोज देयर डिपेंडेंट कार्ड, यानी कि यदि आप आवेदन करते हैं तो यदि आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो आपको जो डिपेंडेंट कार्ड होता है उसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच करना होगा, वो दिखाना होगा। जी हाँ साथियों, ओनली हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय नॉट ईमेल आईडी, यानी कि साथियों ईमेल से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ईमेल एक्सेप्टेड नहीं है, ओनली आपको हार्ड कॉपी वहाँ पर भेज देनी है या फिर आपको स्वयं वहाँ पर पहुँच जाना है। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड फॉर इंटरव्यू ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाए तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए, उनमें कुछ भी गलत नहीं होनी चाहिए, वो कटे फटे ना होने चाहिए। एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ भी उनमें दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। एप्लीकेशन की लास्ट डेट की बात करें तो 25 फरवरी 2025 रखी गई है। जी हाँ साथियों, 25 फरवरी 2025 जिसमें रखा गया, इसमें कहा गया है कि द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशंस अलोंग विद फोटोकॉपीज ऑफ मार्कशीट्स, experience certificates and CSB score card is 25 Feb 2025. No application would be accepted thereafter. इसके बाद आपका एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है www.apsbhopal.edu.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से वैकेंसी है। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड फॉर ईच कैटेगरी। द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद रेस्ट्रिक्शंस, जो फ़ी रखी गई है वो 250 रुपये रखी गई है। जी हाँ साथियों, मैं आपको ये भी बता दूँ, आपको ये फीस रिसिप्ट आपको निकालनी है, यानी कि इस नाम से आपको फिल करनी है, भरनी है। यहाँ से ये देख सकते हैं, नाम आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल, नेम ऑफ बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच है, एयरपोर्ट रोड इंजीनियरिंग कॉलेज एयरपोर्ट रोड भोपाल, अकाउंट नंबर इतना है और IFSC कोड ये है। इस नाम से आपको फिल करना है। इसमें जो आपकी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जो रिसिप्ट निकलेगी उसे आपको अटैच कर देना है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में। यदि आप अटैच नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ये तो हो गई यहाँ तक क्लियर। अब बात कर ले इसके फॉर्म की। आपको साथियों ये फॉर्म ऐसे मिलेगा जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल एप्लीकेशन फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ, यहाँ पर आपकी रिसेंटली फोटो, यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट का नाम, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अपना नाम, अपने पर्सनल डेटा यानी कि सब कुछ इसमें मेंशन करना, नेम, आप सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, रिलीजन, स्टेट, एड्रेस और पिन कोड, साथ में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लैंडलाइन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रेजेंट एड्रेस, ऑक्यूपेशन एड्रेस, फैमिली लाइफ कैसे है आपकी, मैरिटल है, अनमैरिड है, जैसे भी है आप। यहाँ पर आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पर एक्सपीरियंस है, यहाँ पर एप्टीट्यूड है, यहाँ पर हेल्थ है और यहाँ पर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर आपको अपनी फ़ीस की वो सब कुछ लिख देना है। ट्रांजैक्शन आईडी, UTR नंबर या ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पर डाल देनी है। एग्रीमेंट आपका ये कंप्लीट है, यहाँ पर साइन कर देना है आपको। जी हाँ, यहाँ पर डेट डाल देनी है, जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं और जिस डेट को आप भेज रहे हैं। अब चेकआउट कर लेते हैं कहाँ से ये वैकेंसी है, तो चेकआउट कर सकते हैं। वैकेंसीज आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल, द्रोणाचल, न्योरी हिल्स, PO मोतीलाल नेहरू नगर भोपाल 38। टेलीफोन नंबर इनका ये है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चल करके मैं आपको दिखा देता हूँ ये फॉर्म कैसे आपको मिलने वाला है। साथ ही देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर एंटीसिपेटेड यानी कि जो कि प्रत्याशित वैकेंसीज है ये सेशन 2025-26 इन आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल। इंग्लिश मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। साथ ही देख सकते हैं आप ये CBSE एफिलेटेड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल या एडहॉक बेसिस आर इनवाइटेड फॉर फॉलोइंग पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हाँ साथियों, कंप्लीटली मैं जानकारी दे चुका हूँ। अभी एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलने वाला है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में पहले ही बता चुका हूँ आपको, इस वाली को आपको गूगल करना है। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। साथियों हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेकआउट कर लीजिएगा, इसे देख सकते हैं apsbhopal.edu.in, इसका ये होम पेज है। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन नीचे करना है, नीचे आना है थोड़ा सा और आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर ये नोटिस बोर्ड आप देख रहे हैं साथियों, इस पर जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, यानी कि इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस वाली लिंक पे। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा जो मैंने अभी आपको ये फॉर्म दिखाया था। और थोड़ा सा और नीचे आओगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको ये डाउनलोड मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी। जी हाँ साथियों, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो नीचे आएंगे दोबारा से, तो थोड़ा सा यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इस वाले
पर आप जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पर जो डाउनलोड नाउ लिखा हुआ है इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो PDF डाउनलोड हो जाएगी। सेम उसी प्रकार से जैसे कि फॉर्म आपका डाउनलोड होगा उसी प्रकार से यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। जी हाँ साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।